दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी को लेकर बड़ी घोषणा की है। दरअसल दिल्ली में ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब रूट के लिहाज से बसें चलाई जाएंगी। जहां सबसे ज्यादा भीड़ है वहां ज्यादा बसें होंगी। हमारा टारगेट है कि 2026 तक 18,000 सरकारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे और प्राइवेट मिलकर कुल 48,000 तक बन जाएंगे। जनता को भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर लाया जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि ईवी के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। 15 साल पुरानी गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के अंदर आने वाली गाड़ियों के लिए सरकार नई पॉलिसी बनाएगी। कैमरे के सहारे गाड़ियों की ट्रैकिंग की जाएगी। पूरी दिल्ली में 5,000 से ज्यादा कैमरे से ट्रैकिंग की जाएगी कि वाहन कहीं 15 साल से ज्यादा पुराने तो नहीं है। यदि 15 साल से अधिक पुराने पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि सदन में जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है तब विपक्षी पार्टी के सदस्य बाहर चले जाते हैं। यह सुनने में इन्हें शर्म आती है, करने में नहीं आती। पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसों का दुरुपयोग किया गया है। मॉनिटरिंग और पॉलिसी मेकिंग में पिछली सरकार में कमी रही। दिल्ली की नई सरकार लगातार वायु प्रदूषण पर कदम उठा रही है। डीटीसी में कुल 2400 बसें सीएनजी की हैं और 10,727 ईवी हैं, लेकिन कई इस साल रिटायर हो जाएंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि बसों की खरीद का काम शुरू कर दिया गया है। टारगेट है कि इस साल तक 5,500 बसें इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी और 2026 तक इन बसों का काफिला 11,000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर भी अपनी योजना बताई। वायु प्रदूषण का बड़ा कारण डस्ट पार्टिकल है। ऐसे में रोड का समग्र विकास, गड्ढों को बंद करेंगे, पौधे लगाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से डस्ट पार्टिकल को कम करने की बात कही। आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार सिर्फ एमसीडी से बोलती थी करो, लेकिन सरकार पैसे नहीं देती थी और एमसीडी काम करती नहीं थी। अब बीजेपी की सरकार ने योजना बनाई है कि 1,000 वाटर स्प्रिंकल मशीनें दिल्ली की 250 वार्ड में चलाई जाएंगी। ये काम खुद दिल्ली सरकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज। अगर आपने मीडिया, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई बेहतरीन काम किया है और आपको लगता है कि आपको इसके लिए सम्मान मिलना चाहिए, तो P24 न्यूज आपको करेगा सम्मानित। P24 न्यूज की अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी इस बार 27 अप्रैल 2025 को होने जा रही है, तो बिना देर किए कीजिए नॉमिनेशन। लिंक आपको इस न्यूज के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर हमें 9999632221 और 7290906161 पर संपर्क करें।